नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा कलेक्टर ऑफिस में और हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अजब सिंह यादव जी हैं। एक लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी इस बार जो पड़ी है, तो इस गर्मी ने ये एहसास दिला दिया है कि वृक्ष कितने ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। आपकी क्या मुहिम है, किस तरीके का आपका ये अभियान है, ज़रा आप बताइए हमारे दर्शकों को भी कि ये मुहिम आपने कब शुरू करी थी और क्या आपके मन में था, क्या सोच समझ के कब इसकी शुरुआत हुई थी और क्या ये पूरी जो मुहिम है वो क्या है? जी धन्यवाद। मैंने बंधुवर 14/6/2000 से ऑक्सीजन के विषय पे मैंने शोध कार्य प्रारंभ किया। यानी ऑक्सीजन का अर्थ जो वृक्षों से उत्पादित होती है, और इस विषय को मैंने थोड़ा गंभीरता से लिया, क्योंकि वृक्ष का मतलब है भारत सरकार की वन क्षमता और दूसरा मतलब है किसानों की क्षमता। भारत सरकार की क्षमता में हम बहुत बड़ा बजट देते हैं और कर्मचारी अधिकारी उसको वेतन का लाभ लेते हैं और उसमें वृक्षारोपण और संरक्षण करते हैं। किसान अपना ही उसमें पैसा लगाता है, अपना बजट लगाता है और तब वृक्ष और उद्यान उसका रोपण करता है, संरक्षण करता है। तो इसमें अब चूँकि एक बदलते युग में व्यापार की तरफ रुझान लोगों को बढ़ गया और कृषि कार्य और बाग बगीचे की तरफ रुझान कम हुआ है, तो मैंने इस पर यह पाया कि यदि एक स्थायी प्रोडक्ट जो हो रहा है ऑक्सीजन का, इस प्रोडक्ट को क्यों ना हम संपत्ति माने, क्यों ना हम भारत सरकार के समक्ष रखें। इस उत्पादन पे जो मेरी लागत आ रही है, उस लागत को हम भारत सरकार के समक्ष रखें और मेरी जो मांग है शोधकार के द्वारा और संस्था के माध्यम से मांग होगी कि उस उत्पादन पे प्रति पेड़ 1000 रुपया प्रति वर्ष और एकड़ के हिसाब से अगर बाग है तो 5000 रुपया प्रति वर्ष हम किसान को भेंट करें। इससे लाभ हमें ये मिलेगा कि एक तरफ किसान पेड़ काटना बंद कर देगा, दूसरा रोपण करेगा, तीसरा हमारा ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ेगा, चौथा हमारी कार्बन कम हमारी बढ़ेगी, कार्बन जो वृद्धि हो रही है वो कम होगी, तीसरा हमारा वायु में जो नमी है वो वृक्षों के द्वारा होती है। जैसे कटहल सबसे ज़्यादा नमी देता है वायु में, तो हमारा किसान है इसके लिए रोपण कर ही रहा है। इसके अलावा हमारा ये ध्यान है कि जो हमारे स्थानीय स्तर के प्रजाति है प्राणीजन, वो स्थानीय स्तर पे ही रहना ही पसंद करेंगे और यदि किसान को सहयोग मिल गया इस मामले में तो हमारी वन क्षमता बढ़ेगी, प्राणियों का संरक्षण बढ़ेगा, ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ेगा, कार्बन का रेशियो कम होगा और किसानों को जो आय स्रोत मिल जाएगी। इसमें एक सवाल ये उठता है कि आप ही जो पूरी मुहिम चला रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा है? नहीं, इसमें अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी ने मुहिम चलाई क्या फायदा है, गांधी जी को आज सम्मान मिल रहा है, आज गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिल रही है, कोई ना कोई रिसर्च कर ही रहा है, कोई किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने कोरोना में दवा बनाई, तो वैज्ञानिक लोग वेतन लेते हैं। लेकिन मुझे तो बाद में जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि अधिवक्ता के नाते से मैंने ये सोचा कि विधि विषय तो मैं कर ही रहा हूँ, देर सवेर अंधेरे में अपनी रिसर्च लिखता था और चूंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो डेफिनेशन है संपत्ति की, उसके तहत आदर्श संपदा में हमारी ऑक्सीजन आती है। ये मेरी मांग है। और इस संबंधित में आपकी किसी अधिकारियों से कोई बात हुई हो, सरकार से आपने अपनी बात रखी हो, आज तक किस तरीके से आपने अपनी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात रखी हो? हाँ, इसके मैंने 2017 में जो फाइल तैयार करके दिल्ली पेटेंट मंत्रालय में जमा की है, उसका नंबर है मेरा पंजीयन संख्या 15/575/2017/CO/L। ये मेरी रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुका है फाइल का। इस पे विचार चल रहा है और पुनः हम दूसरी इसकी फाइल पेश करेंगे। मतलब जो है इस पे हम ऑक्सीजन की उत्पाद विधि और उस पर आने वाला आर्थिक जोखिम जो किसान उठाता है उसकी हमारी मांग है। अब क्या लगता है आपको, अब इस मुहिम को आप कितना आगे और ले जाने वाले हैं? कहाँ तक ये मुहिम आपकी चलेगी और कौन कौन इसमें लोग लगभग शामिल हैं? हाँ, इसमें जैसे मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिटायर विद्वान न्यायाधीश रमेश सिंह जी जनपद मैनपुरी वाले, उनसे हमारा डिस्कस हुआ है और कुछ इलाहाबाद के अधिवक्ता हैं, कुछ जयपुर के अधिवक्ताओं से मैंने संपर्क किया, ग्वालियर से भी किया, तो उन्होंने मेरी बात को एडमिट किया। कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसको कैसे क्या होगा, मतलब जो है। तो कुछ लोगों ने मतलब जो है इसको एडमिट भी नहीं किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं ने मतलब माना है कि ये प्रोडक्शन किसान के द्वारा है और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन पे अगर वैल्यू मिलेगी तो इसका एनवायरनमेंट और किसान और जीव जंतु सबके हित में होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप कि आपके एक मुहिम से लोग जुड़े ज़्यादा संख्या में और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, इसमें मेरी ये है कि जो मेरा शोध कार्य है
इसमें वैज्ञानिक और संवैधानिक दोनों दृष्टिकोण से मैंने इसको प्रस्तुत किया है और उस पर विचार करके मेरे शोध कार्य को सहमति दें और यदि कोई अन्य हमारी आर्थिक मदद हो सके, क्योंकि इसमें पैसे की बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है, काफ़ी खर्च होता मतलब है, तो इसमें हमारी आर्थिक मदद भी की जाए। हमारी सभी भारतीय नागरिकों से मेरी अपील है, विशेषकर विद्वान जनों से, इस कार्य में मेरी मदद करें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। कहा यह जाता है कि इस भीषण गर्मी के तहत आपने देखा होगा कि जो दिल्ली हो, महानगर, मुंबई, कलकत्ता में लगातार एसियों के फटने का दौर शुरू हो चुका है। एसी लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा यह जाता है कि अगर आज आप वृक्ष लगाएंगे तो आने वाले 5 से 7 साल बाद उस वृक्ष की छाया आपको मिलेगी। तो आज से ही आप वृक्ष लगाने का काम शुरू कर दीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप तक के साथ असित कुमार, इटावा।